अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं अरहम खलील यूट्यूब चैनल। मेरा नाम खलील अहमद है। आज आपकी खिदमत में एक छोटी सी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें जनाब ये जो चाइना बोर्ड होते हैं, चाइना फिटिंग में बोर्ड आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको ब्रीफ़ करना चाहूँगा कि अगर एक नाड़ी बंदा या एक नया बंदा इसको खोलता है या इसको लगाना चाहता है, तो वो इसको किस तरीके से लगा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो ये आपको पूरी बात की समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये एक भी तार अगर आगे-पीछे लग जाए तो फिर आपको अगली बात का पता ही है कि क्या होता है। तो जनाब, जब भी आप बोर्ड खोलते हैं तो इस तरह की तारें आपको देखने में काफ़ी सारी मिल जाती हैं। फ़र्ज़ करते हैं ये आप इस तरह आपने बोर्ड ओपन कर लिया, ये मैंने तो वैसे बना के रखा हुआ है। इस तरह आप अगर ओपन करते हैं तो ये सारी तारें आपको नज़र आती हैं, ठीक है। तो इसमें फिर जब नया बंदा होता है उसको तो ये पता ही नहीं होता ये कौन सी तार है, किधर जा रही है, क्या होता है। वो तो देख कर ही परेशान हो जाता है कि ये इतनी तारें किधर से आ गई जनाब, अब कौन सी तार इसमें गर्म है, ठंडी है, कौन सा फेज़ है, कौन सी न्यूट्रल है। तो इस वजह से मैंने सोचा, चलो कुछ दोस्तों ने मुझे कहा भी था कि आप इसके बोर्ड के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाएं, ताकि हम अपना बोर्ड अगर घर में ख़राब होता है या कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज कर लें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि ये आपको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ और आपको इस बोर्ड के बारे में समझा सकूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले फ्रंट पे हम देख लेते हैं, हमने इस पर 2 सॉकेट लगाई हुई हैं, ठीक है। और बाकी 1 2 3 4 5 बटन है इसमें, और एक हमारे पास डिमर है, ठीक हो गया। ये तकरीबन हर घर में तकरीबन इसी तरह की आजकल फिटिंग आई हुई है और इसी तरह की फिटिंग लगी हुई है, ठीक है। इसको आप जनाब बोल सकते हैं 6+2 भी कह सकते हैं। जो इलेक्ट्रिशियन हजरात होते हैं उनकी ज़ुबान में इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, 6+2। एक इसमें साथ में डिमर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको तो ये पता है कि जनाब बटन के भी 2 पॉइंट होते हैं और सॉकेट के भी 2 पॉइंट होते हैं, और बाकी आ गया डिमर, इसके भी 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो रह गई बात अब इसके वायरिंग करने का तरीक़ेकार कि इसको हम किस तरीके से वायरिंग करेंगे और किस तरीके से इसको हम समझते हैं कि जनाब इसमें कौन सी तार किस तरीके से लगानी है। सबसे पहले तो आप ये सोच लें या समझ लें कि जो भी बटन हमारे पास होगा उसके 2 पॉइंट हैं। तो एक पॉइंट पे हमने जो फेज़ वायर होगी वो सारे पॉइंटों पे एक-एक पॉइंट पे दे देनी है। जैसा कि ये देखें, ये लगाई तार, फिर इस पे आ गई, फिर ये चली गई, ये घूमते-घूमते हमारे पास ये सारी तार आ गई, ठीक है। ये हमारी फेज़ वायर है, जो रेड वायर होती है ये फेज़ वायर होती है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर जनाब जो दूसरा पॉइंट बच जाता है उससे हमने लाइट कंट्रोल करनी होती है, ठीक है। मतलब अगर बटन ऑन करते हैं तो हमारी कोई भी चीज़ जो हमने चलानी है वो चल जाए, ठीक है। तो उस पे हम ये जो इस तरह एक रेड वायर आपको देखने को मिलती है जनाब, के रेड वायर इस तरह लगी होती है, इस तरह लगी होती है, डिमर के साथ इस तरह छोटी वायर के साथ ये जोड़ लगा होता है। तो आया कि ये कैसे-कैसे लगाते हैं, इनका क्या-क्या मकसद होता है। तो सबसे पहले जो मेन बोर्ड में आती है वो 220 ही हमारे पास आती है। ये आपको नज़र आ रही है, ये रेड वाली वायर और ये ब्लैक वाली वायर, ये न्यूट्रल हो गई, और ये हमारी जो वायर है ये फेज़ हमारे पास आ जाता है। न्यूट्रल हमेशा, मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, कि हम न्यूट्रल हमेशा सॉकेट पर ही देते हैं, और बाकी जो भी जितनी भी वायरिंग हमारे घर की होती है ऊपर जो फैन बॉक्स से होते हैं, न्यूट्रल का जोड़ हम उधर ही ऊपर ही जॉइन कर देते हैं, और सिंपल हमने जो नीचे सॉकेट वगैरह या लाइट प्लग या पावर प्लग वगैरह यूज़ करना होता है उसके लिए हम इसको डाउन करते हैं, ठीक है। तो बाकी रहेगा फेज़। फेज़ हमेशा जो भी होता है बोर्ड में तकरीबन ज़्यादातर हज़रात 729 इस्तेमाल करते हैं। कोई चंद 1-2 हज़रात होंगे जो 329 का ही कनेक्शन कर देते हैं। तो जी दोस्तों, ये हमारी आगे इसकी मेन जो 220 सप्लाई इस बोर्ड को देनी होती है वो हमारे पास आ गई, ठीक है। आगे इसको फिर हमने कंट्रोलिंग कैसे करनी है, जैसे कि मैंने ये पहले बताया कि जितने भी बटन होंगे हमारे पास, सबके पास हमने एक-एक फेज़ हमने घुमा देना है, मतलब रेड वायर जो होगी वो डाल देनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, ये हमारी जो ऊपर से जो इलेक्ट्रिशियन हज़रात होते हैं वो इसको हाफ़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 3 हाफ़ें हो गई, ठीक है। या हमारी जो भी लाइट की कंट्रोलिंग है वो हमारे पास नीचे हमने डाउन की हुई है। मतलब ये हमारे पास बटन पंखे का आ गया, ठीक है, और ये वाला हमारे पास लाइट का आ गया, ये हमारे पास दूसरी लाइट जो होगी उसका आ गया। तो उसके बाद फिर ये जो आपको 2 जंपर नज़र आ रहे हैं, ये 2 जंपर हमने इस पॉइंट से उठा के फेज़ इधर दिया, मतलब गया। तो इससे हमने, मतलब सिंपल लफ्ज़ों में ये बताऊं कि ये दोनों सॉकेटें हमने इस बटनों से कंट्रोल की हुई है। मतलब जैसे हम बटन ये ऑन करेंगे तो हमारी ये सॉकेट ऑन हो जाएगी, जैसे बटन बंद करेंगे सॉकेट हमें करंट आना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, मतलब बटन का एक पॉइंट हमने उठा के फेज इधर उठा के हमने इसको न्यूट्रल सॉकेट के पॉइंट पे दे देना है। तो इस तरह हमारी ये सॉकेट भी कंट्रोल हो जाएगी। तो जो डिमर होता है, डिमर का भी यही काम है, मतलब स्विचिंग के तौर पे इसको हमने वोल्टेज कंट्रोल करने हैं, इस वजह से हमने ये डिमर लगाया होता है। बाकी इसका भी काम यही होता है कि इसमें सिंपल चीज़ को ऑन ही करना होता है, ठीक है।
तो डिमर बस स्पीड कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है, बाकी ये जिस तरह बटन काम करता है ये भी उसी तरीके से काम करता है। तो बाकी रह गई साकड़ की बारी। एक पॉइंट पे दोनों को हमने मतलब दोनों पॉइंट पे न्यूट्रल आ जाती है, ऊपर वाले पॉइंट पे हमने बटन से फेस कंट्रोल करके इसको दे दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये बोर्ड इस बोर्ड की वायरिंग करना भी आ गया, समझ में आ गया होगा। अगर अगर आपने इसको चेंज करना हो तो सिंपल आपने सबसे पहले ये वाली जो फेज़ वायर होती है, ठीक है, जब इसको हम सप्लाई देंगे तो हमारी ये सप्लाई ये देखें इस पॉइंट पे भी आ जाएगी, इस पे भी आ जाएगी, इस पे भी आ जाएगी, और ये जो रेड वायर हमारी जा रही है यहाँ तक, ये सारे पॉइंटों पे हमारा फेज शो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम ये बटन ऑन करेंगे ये वाला, तो जो भी इस पे लाइट हमारी होगी वो ऑन हो जाएगी। उसके बाद इस वाले बटन को जैसे ही ऑन करेंगे तो हमारी लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक होगा दोस्तों। और जैसे ही बटन ये डिमर ऑन करेंगे, बटन ऑन करेंगे तो ये सप्लाई हमारी डिमर के पास आ जाएगी। फिर डिमर हम ऑन करेंगे तो हमारा पंखा वगैरह भी चलना शुरू हो जाएगा। जी दोस्तों, इस बोर्ड को सप्लाई दे दी है मैंने, तो मैं चेक करवाता हूँ कि हमारा फेज़ किस किस पॉइंट पे हमारा फेज़ शो हो रहा है। तो आपको पता चल जाएगा क्या है कि हमारा फेज़ किस किस पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं आप, इधर फेज़ आ जाएगा हमारा, फिर आगे आ जाएँ, फिर इस जगह पे फेज़ आ जाएगा। जिधर जिधर ये रेड वायर हमने घुमाई हुई है उस पॉइंट पर हमारा फेज़ चला जाएगा, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम ये वाला बटन ऑन करेंगे तो इस पॉइंट पे भी हमारा फेस शो हो जाएगा, जैसे ही बटन बंद करेंगे तो हमारा फेस इधर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले पॉइंट पे आ जाएं, इसका बटन भी ऑन करेंगे तो हमारा फेस इधर भी आ जाएगा, ये लाइट आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद फिर अगली साइड पे आ जाएं, आप सॉकेट वाले पॉइंट पे आ जाएं, तो सॉकेट वाला जैसे ही बटन ऑन करेंगे हम तो ये सॉकेट पे भी हमारा करंट चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको भी अगर आप ऑन करेंगे तो इस पे भी हमारा जनाब करंट चला जाएगा, ठीक है। ये पहले तो इस पॉइंट पे होता है, फिर जब बटन ऑन करते हैं हमारा पॉइंट इस पे भी आ जाता है, तो फिर मज़ीद ये करंट हमारा इधर से इधर तक आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो चाइना फिटिंग में बोर्ड आते हैं इसकी वायरिंग करते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, ये बिल्कुल आसान सा इसका तरीक़ेकार होता है। बस आपने जिस तरह वो पहली वीडियो में मैंने बताया कि आपने एक सॉकेट और स्विच को अगर कंट्रोल करना सीख लिया तो ये फिर बोर्ड कुछ भी नहीं है। उसी वीडियो के साथ एक मैंने और दूसरी वीडियो बनाई थी जिसमें एक बटन था हमारे पास और 5 सॉकेटें थी, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से ये भी बोर्ड बनते हैं। ये देखें, अगर फ़र्ज़ करें ये एक बटन ले लें और एक सॉकेट ले लें आप, तो इसको हमने करंट दे दी तो इससे हमने फिर लूप उठा के इस पॉइंट को दे दी, ये हमारी एक सॉकेट और एक बटन का कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर हमारे जितने भी बटन हैं ये देखें सारे, मतलब इससे हमने लाइट कंट्रोल की हुई है। तो हमारे एक पॉइंट पे हमने फेस दे दिया, दूसरे से हमने आउट लेके अपनी लाइट चला ली कंट्रोल करके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों को छोटी सी वीडियो से ये बोर्ड की वायरिंग करना और इसको समझने के तरीक़ेकार भी समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपने काम करना है तो सेफ्टी पहले आपने ज़रूर मेंटेन रखनी है, या तो आपने पीछे से मेन ब्रेकर बंद कर लेना है, तो या फिर आपने जो इसकी ये फेज़ वायर होती है ये वाली जो 729 की ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो इसको आपने निकाल के एक साइड पे कर देना है, किसी बोर्ड पे या किसी साइड पे आपने साइड पे कर देना है, तो फिर सारे बोर्ड से करंट हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह फिर आप अपने घर में छोटे छोटे जो मसले मसाइल होते हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं और परेशानी का सामना जो करते हैं वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक होगा दोस्तों। जी दोस्तों, जिन दोस्तों को अच्छी तरीके से समझ आ गई है वो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और जो दोस्त चैनल पर नए होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इससे एक तो हमारी हौसला अफजाई होती है कि दोस्त हमारे साथ हैं, और जिनको दोस्तों को समझ नहीं आती तो वो बेशक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उनको अच्छे तरीके से ब्रीफ़ करने की, और दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। इसके साथ बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।